राइट डाउन द हेडिंग चैप्टर नंबर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। डाल लिया हेडिंग? ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। अब यार ये ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब हम पर्टिकुलर 10th क्लास में राइट एंगल ट्रायंगल के बेसिस पे ट्रिग्नोमेट्री करते हैं। और ट्रिग्नोमेट्री का मतलब एंगल और साइड्स के बीच में रिलेशन। एक राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल्स और साइड्स के बीच में हम क्या पढ़ते हैं? रिलेशन पढ़ते हैं इन ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक आपको मान के चलो एक ट्रायंगल जैसे मैं यहाँ पर बना देता हूं। देखो यहाँ अगर मैंने ऐसा एक ट्रायंगल बना दिया, लेट इट बी ए बी और क्या दे दूं इसको? सी। और बी पे क्या दे दूं मैं? एंगल 90 डिग्री। अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपने टोटल कितने रिलेशन पढ़ रखे हैं जूनियर सेक्शन से अभी तक? तो एक तो आपने एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पढ़ा है। व्हाट इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल? सम ऑफ ऑल द एंगल मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। यानी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी मस्ट बी इक्वल टू व्हाट? 180 डिग्री। ये पहला रिलेशन पढ़ा था आपने। और दूसरा रिलेशन आपने साइड्स के बेसिस पे पढ़ा है। डेट अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप पाइथागोरस थ्योरम पढ़े हैं। करेक्ट है। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंड स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। बोलो करेक्ट है। तो देखो एक रिलेशन टोटल एंगल के बेसिस पे पढ़ा है और एक रिलेशन टोटल साइड्स के बेसिस पे पढ़ा है ना? पाइथागोरस थ्योरम में पूरी साइड्स के रिलेशन है और एंगल सम प्रॉपर्टी में पूरे एंगल्स के रिलेशन है। लेकिन अभी तक हमने ऐसी कोई भी थ्योरम या कोई भी फॉर्मूला स्टडी नहीं किया है जिसमें एंगल और साइड दोनों एक साथ आता हो। बोलो करेक्ट है। तो ट्रिग्नोमेट्री में ना एक्चुअल में हम एंगल्स और साइड्स के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं। अब वो कैसे देखो? ट्रिग्नोमेट्री में आपका सबसे पहला टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या है? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है क्या? अभी लिखना नहीं, मैं लिखने के लिए एक साथ बोलूंगा तब आप सबके सब लिखना। देखो अब मान के चलो एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने ए बी सी। और जब भी मैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करता हूं तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है? ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का ही रेशियो होता है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है? साइड्स की रेशियो होता है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है आपको, इसी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के रेशियोज को ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं। और उसके कुछ कुछ नामकरण है जैसे मैं आपको बता रहा हूं, समझो। सबसे पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है आपका साइन। येलो से लिख देता हूं। पहला क्या होता है आपका? साइन। नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन? साइन का फॉर्मूला होता है परपेंड अपॉन हाइपोटेनियस। बोलो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन? परपेंड अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज द नाउ सेकंड होता है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कॉस। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉस? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बोलते जाना है ना, बोलते बोलते याद करेंगे इसको। थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है आपका टेन। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेन? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। what is the formula of 10? Perpendicular upon base. Now next, ये तीन हो गए। देखो ये तीन बेसिक है जो आपको बिल्कुल अच्छे से याद रखना है। साइन क्या? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। बचे जो तीन वो जस्ट इसके रेसिप्रोकल होते हैं। आप बताओ साइन का रेसिप्रोकल पढ़ा है इसको? अभी स्कूल में नहीं पढ़ा है। चलो देखो साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? फोर्थ है यार। नाउ फोर्थ वन, साइन का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉसेक। साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक। तो अगर साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है तो कॉसेक क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। वैसे ही फिफ्थ वन, कॉस का जस्ट रेसिप्रोकल होता है सेक। अगर कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस
तो सेक क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। वैसे ही tan का जस्ट रेसिप्रोकल होता है कॉट। tan का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉट। तो बताओ अगर tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट क्या हो जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। पहले बताओ ये आया क्या समझ में, बिल्कुल अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट? फिर से बता रहा हूं, ये 6 बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनके फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक क्या होगा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस। और कॉट क्या होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बोलो आया यहां तक समझ में, ये बेसिक फॉर्मूला। अब समझो, अब इसमें परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेनियस ये सब हम बोल रहे हैं, ये सब कहां से आएंगे? तो देखो ये मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना के रखा है। जब भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात करते हैं हमेशा हम एक स्पेसिफिक एंगल लेंगे जिसको हम बोलेंगे क्या, रेफरेंस एंगल। क्या बोलेंगे, रेफरेंस एंगल। सपोज करो अगर मैं यहां पर अपना रेफरेंस एंगल ले लूं ए, मैंने रेफरेंस एंगल क्या ले लिया, ए। तो रेफरेंस एंगल के जस्ट सामने वाला जो साइड है उस साइड को हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। यहां परपेंडिकुलर का मतलब ऐसी सीधी लाइन नहीं है, ऐसा मत सोचना सीधी लाइन है तो परपेंडिकुलर है, नहीं। रेफरेंस एंगल के बेसिस पे डिसाइड होगा कि परपेंडिकुलर क्या हो। पहले बताओ ये आया समझ में, मैंने रेफरेंस एंगल क्या लिया था, ए। तो ए के जस्ट सामने वाला साइड क्या है, बीसी। तो ये क्या हो गया आपका, परपेंडिकुलर। अगर मैं रेफरेंस एंगल सी ले लेता तो उस केस में इस एंगल के जस्ट अपोजिट में कौन है, बीए। तो उस केस में ये क्या हो जाता मेरा, परपेंडिकुलर। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया समझ में। फिलहाल अभी अपन रेफरेंस एंगल क्या लिए, ए। तो ए के जस्ट सामने वाला हो गया परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनियस। और ये जो बच गया ये क्या हो जाएगा आपका, बेस। पहले बताओ ये आया समझ में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमेशा रेफरेंस एंगल के ही बेसिस पे बताया जाता है। अगर मैं रेफरेंस एंगल ए लिया हूं तो ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया हाइपोटेनियस और ये क्या हो गया, बेस। पहले बताओ क्लियर है। अब जैसे यहां पर मैंने सिर्फ साइन लिखा आपको फॉर्मूला याद कराने के लिए, ये पहला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपन हाइपोटेनियस। लेकिन कभी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उसके रेफरेंस एंगल के बिना नहीं लिखा जाता। इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन, इसको मैं क्या लिखूंगा, साइन ए। क्या लिखूंगा, साइन ए, क्योंकि मैंने रेफरेंस एंगल क्या लिया है, ए। तो साइन ए क्या होता है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा परपेंडिकुलर क्या है, तो परपेंडिकुलर क्या है, बीसी अपॉन, बताओ हाइपोटेनियस क्या है, एसी। पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में। वैसे ही अगर मैं आपसे कॉस बोलूं तो जल्दी से बताओ कॉस क्या हो जाएगा यार, कॉस ए। कॉस ए का मतलब रेफरेंस एंगल क्या लिया है मैंने, ए। तो कॉस का फॉर्मूला बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और अगर रेफरेंस एंगल ए है तो बताओ बेस क्या हो गया आपका, बी ए, या उसको ए भी लिख दूं, अपॉन हाइपोटेनियस क्या, एसी। आया कि नहीं आया समझ में। ऐसे ही जल्दी जल्दी सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फिर से लिख लेते हैं ना, रिवाइज भी हो जाएगा, फॉर्मूला भी याद हो जाएगा आपको। चलो जल्दी जल्दी बताते जाओ। कॉस के बाद नेक्स्ट क्या पढ़ा था, टेन। टेन ए हमेशा रेफरेंस एंगल लिखते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में, है ना। तो टेन ए, टेन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अगर रेफरेंस एंगल ए है तो परपेंडिकुलर क्या हो गया, बीसी अपॉन बेस क्या हो गया, ए बी। कोई डाउट, पक्का। अब आगे की 3 फटाफट आप ही लोग बताते जाओ मुझे। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, गुड। तो कॉसेक ए, तो बताओ कॉसेक का फॉर्मूला हाइपोटेनियस अपॉन
परपेंडिकुलर। बताओ व्हाट इज हाइपोटेनियस? AC अपॉन CB। CB बोल दो या BC बोल दो, है ना, एक ही बात है। अगेन बताओ कॉस का रेसिप्रोकल सेक। व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ कॉस? सेक, है ना। अगेन रेफरेंस एंगल A, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ सेक? ठीक है। व्हाट इज हाइपोटेनियस? व्हाट इज बेस? AB। तो AC अपॉन क्या हो गया? AB। कोई डाउट यहां तक? अच्छा, व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10 cot A is equal to, what is the formula of cot? Base upon perpendicular, what is base? AB upon perpendicular AC। बोलो आया कि नहीं आया? आप समझ? AB, अच्छा सॉरी सॉरी, AB अपॉन BC। कहीं कोई डाउट? पक्का? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो सभी अपने कॉपी में लिख लो, सेम ऐसे ही जो आपने हेडिंग डाल लिया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, उसके बाद ये पूरा नोट डाउन करो। और 2 मिनट दे रहा हूं, उसको बार बार मन में पढ़ के अच्छे से याद करो। ट्रिग्नोमेट्री बिना फॉर्मूले के कोई काम का नहीं है हमारे लिए, फॉर्मूला हमको बिल्कुल अच्छे से याद करना है ना। जल्दी से लिखो। ठीक है, फॉर्मूले में ना थोड़ा बहुत भी इधर उधर नहीं रहना चाहिए। फॉर्मूले में कमांड मुझे आपकी बिल्कुल 100% चाहिए, उतना ही चैप्टर बहुत इजी लगने लगेगा और ये जल्दी जल्दी कंप्लीट होगा। चलो फर्स्ट एक्सरसाइज में आ जाते हैं फटाक से। 4 है लेकिन उसमें से एक कट है आपकी। फर्स्ट एक्सरसाइज में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 देखो जरा क्या दिया है। इन राइट एंगल ट्रायंगल, देखो ये आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, क्या दिया है पढ़ो तो। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। वो डायग्राम जो बाजू में दिया है ना, वो फर्स्ट क्वेश्चन का नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना, वो सेकंड क्वेश्चन का है। तो डायग्राम पे नजर नहीं जानी चाहिए, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। वो सेकंड क्वेश्चन का डायग्राम है। देखो क्या दिया है। इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी। सामने देखो, सामने देखो, क्वेश्चन भी सामने ही है, सामने देखते रहो। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ, सेकंड क्वेश्चन अपने मन से बनाने की पूरी कोशिश करना, ठीक है। अब राइट एंगल एट बी बोला है, तो आप एक ट्रायंगल बना लो सबसे पहले, है ना। अब राइट एंगल एट क्या बोला है? राइट एंगल एट बी, यानी अगर मैं इसको बी मान लूं तो बी पे क्या है मेरा? 90 डिग्री। नेमिंग आप कैसे भी कर सकते हो, यहाँ 90 डिग्री पे बस बी लिखना जरूरी है क्योंकि राइट एंगल एट बी बोला है। तो मैं नेमिंग ऐसे लिख देता हूँ, इसको लिख देता हूँ ए, ये हो गया बी, तो ये क्या हो जाएगा? सी। बोलो करेक्ट है। अब बताओ ए बी कितना दिया हुआ है? 24 सेंटीमीटर। तो ए बी इज 24 सेंटीमीटर। बीसी कितना? 7 सेंटीमीटर, है ना। अब मुझे बोला है डिटरमाइन साइन ए कॉज ए साइन सी कॉस सी। वो तो ठीक बात है, निकाल लेंगे। लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने से पहले ना, एक राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड्स तो कम से कम मालूम होनी चाहिए, ठीक है। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल की 2 साइड मुझे मालूम है, थर्ड साइड को निकालने के लिए यू विल यूज पाइथागोरस थ्योरम। एक राइट एंगल ट्रायंगल के में अगर 2 साइड आपको मालूम है, तो तीसरी साइड आराम से आप पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? अभी बनाना नहीं, अभी मैं ही बना रहा हूं, देखते जाओ बस सामने आप। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, आप बताओ क्या हो जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है यार? हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू परपेंड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बोलो राइट और नॉट? अभी रेफरेंस एंगल की कोई जरूरत नहीं है पाइथागोरस थ्योरम के लिए, है ना। आप डायरेक्ट बोल सकते हो अपने मन से, मान लो 90 डिग्री के सामने वाला क्या? ये आपका क्या हो गया? परपेंड, और इसको क्या मान लेते हैं? बेस, है ना। इसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बताओ हाइपोटेनियस क्या हो गया? AC का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट इज परपेंडिकुलर? 7, है ना। दिया हुआ डायरेक्ट पुट कर देते हैं, 7 का स्क्वायर, बेस कितना दिया है बताओ? तो 24 का स्क्वायर। बोलो क्लियर है यहां तक?
तो AC का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस 24 का स्क्वायर निकाल के बताओ कितना है 576। नाउ AC का स्क्वायर इज इक्वल टू ऐड करो 576 प्लस 49 करो कितना आ रहा है 625। अच्छा हाँ ये स्क्वायर इधर जाएगा तो ये स्क्वायर रूट बनेगा ये क्या बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 625। तो AC इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ 25 सेंटीमीटर। पहले बताओ ये आया कि नहीं आया समझ में यहाँ तक। तो ये AC आ गया हमारा है ना इसको मैं यहाँ रब कर देता हूँ हाँ तो ये हाँ वही देखो एक मिनट रुको मैं फर्स्ट बता रहा हूँ। आप देखो फर्स्ट आपको क्या पूछा है पहले बोला है साइन A निकालो फिर क्या निकालने बोला है कॉस A। तो अगर आपको फर्स्ट वो बोला है साइन A निकालो तो बताओ रेफरेंस एंगल क्या हो गया A। आया समझ में। और अगर रेफरेंस एंगल A हो गया तो A के जस्ट सामने वाला क्या तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा हाइपोटेन्यूस और ये क्या हो जाएगा बेस। अब साइन A निकालने बोला है व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ठीक है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। नाउ बताओ साइन A के हिसाब से परपेंडिकुलर कितना है 7 अपॉन हाइपोटेन्यूस कितना है 25 आंसर है ना। अब बताओ सेकंड क्या निकालने बोला था कॉस A। हाँ ऐसे ही है बस आपको साइड निकल गई तो आप आराम से बता सकते हैं बेस अपॉन बताओ बेस कितना 24 और हाइपोटेनियस कितना करेक्ट। अब बताओ थर्ड क्या बोला है बोला है ना भाई साइन C। अरे लो ठीक है ना मैंने उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे बोल दिया। बताओ साइन C। अब साइन का फॉर्मूला परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या आएगा हाँ अब चेंज हो जाएगा। मैं बस यही चाह रहा था तुमसे आंसर चेंज हो जाएगा। अब याद रख इसलिए ना आप यहाँ पर परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस सुनो तो मैं क्या बोलूं यहाँ पर PBH ऐसा मत लिखना क्योंकि बार बार थोड़ी ना काटोगे आप ऐसे ही ओरली अब ऐसे ही याद रखो। अब बताओ अब रेफरेंस एंगल क्या ले रहे हैं अपन C। अब रेफरेंस एंगल C ले रहे हैं तो परपेंड कितना हो गया 24 जस्ट उसके अपोजिट वाला तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 24 और हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगा कितना 25। आया समझ में क्लियर है। नोट करो उसको कॉपी पेस्ट करो और कॉस C निकालो कॉस C निकालो। अच्छा अभी तक हो जाना चाहिए था देखो तो क्या बोला है। अच्छा डायग्राम ऑलरेडी दिया है तो डायग्राम बनाने का टेंशन तो है नहीं। एक साइड नहीं मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो। मैंने क्या बोला था 90 के अपोजिट वाला क्या हाइपोटेनियस इसको क्या ले लो परपेंड और इसको क्या ले लो बेस। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम बताओ क्या होगा हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट परपेंड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो व्हाट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू व्हाट इज परपेंडिकुलर 12 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज बेस ये नहीं मालूम हमको निकालना है। तो 13 का स्क्वायर होता है 169 12 का स्क्वायर इज 144 प्लस बेस का स्क्वायर 144 को अगर मैं इधर ट्रांसफर करूंगा तो 169 माइनस 144 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट बेस का स्क्वायर। तो 169 माइनस 144 कितना होगा 25 मस्ट बी इक्वल टू व्हाट बेस का स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे तो व्हाट स्क्वायर रूट ऑफ 25। नाउ व्हाट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 5 सेंटीमीटर बोलो करेक्ट है। आया समझ में। तो यहां से बेस आ गया आपका कितना 5 सेंटीमीटर। अब आपको पूछा क्या था यार ये बताओ 10P माइनस कॉट R आराम से निकल सकता है ये चीज। मतलब व्हाट इज 10P अगर रेफरेंस एंगल P है मैं इसको हटाता हूँ सबसे पहले रुक जाओ कंफ्यूज करेगा। बताओ रेफरेंस एंगल P है तो ये हो गया परपेंडिकुलर और ये क्या हो गया बेस। रेफरेंस एंगल P है तो ये हो गया परपेंड और ये हो गया बेस। तो 10 पहले तो फॉर्मूला लिख देता हूँ 10 क्या होता है परपेंड अपॉन बेस
और कॉट क्या होता है, बेस अपॉन परपेंड। तो 10p रेफरेंस एंगल p है, तो परपेंडिकुलर कितना, बेस कितना, माइनस कॉट आर का मतलब रेफरेंस एंगल क्या हो गया, ये। अब रेफरेंस एंगल ये है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 12, बेस कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। बोलो करेक्ट है। तो बताओ बेस अपॉन परपेंडिकुलर यानी 5 अपॉन क्या 12। अब 5/12 माइनस 5/12 आंसर इज। अच्छा देखो यहाँ पर बताओ, क्वेश्चन में थर्ड में गिवन क्या दिया है, साइन ए इज इक्वल टू व्हाट, साइन ए इज इक्वल टू व्हाट 3/4, यही गिवन है। सामने देखो, सामने देखो जीना, सामने ठीक है, सामने देखो 2 मिनट। साइन ए क्या दिया है 3/4, बोलो करेक्ट है। अब साइन का फॉर्मूला क्या होता है यार, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कभी भी अगर एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको इस टाइप से दे रखा है ना, आप सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लो। मैं ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, ठीक, बनाना ही पड़ेगा है ना सॉल्व इस ट्रिक। अपन पहला टॉपिक क्या पढ़े, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ने फर्स्ट एक्सरसाइज से क्वेश्चन आया तो डायग्राम बनाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। सेकंड एक्सरसाइज में नहीं जरूरत पड़ेगी। एक मिनट देखो, देखो यहाँ देखो, अभी लिखना नहीं। बताओ यार रेफरेंस एंगल क्या दिया है, रेफरेंस एंगल क्या दिया है ए। तो आप ए कहीं पर भी ले सकते हो अपने मन से। ये 90 डिग्री रहेगा, यहां मत लेना बस। तो मैं यहां ले लूं ए को, कोई दिक्कत। तो अगर मैं इसको ए दे दिया तो इसको क्या दे दूं, इसको क्या दे दूं, ट्रायंगल बना लिया मैंने। अब बताओ रेफरेंस एंगल क्या है, रेफरेंस एंगल क्या है ए। अब अगर ये रेफरेंस एंगल है तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। बोलो करेक्ट है। तो बताओ व्हाट इज परपेंडिकुलर, बोलो व्हाट इज परपेंडिकुलर 3 सेंटीमीटर। हमेशा लड़की कसम खाली उल्टा ही बोलेगी, 2-3 बार नोटिस कर लियो मैं। परपेंडिकुलर कितना 3 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस कितना 4 सेंटीमीटर। तो अब तुम बताओ क्या सेम हो गया सेकंड क्वेश्चन जैसे। इसमें एक्स्ट्रा क्या करना पड़ा, मुझे डायग्राम बनाना है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया था, इसके हेल्प से मैंने डायग्राम बनाया। अब पाइथागोरस थ्योरम से आप बेस निकालो यार, फिर जो पूछा है वो निकाल लेना। कॉस ए tan ए पूछा है, निकाल लोगे आराम से, हो जाएगा। करो, ये तुम लोग से सबसे बन गया था। फोर्थ में हो, अरे कॉस ए कितना है यार, मैं यही अटक गया हूँ। कॉस ए कितना, बेस बाय हाइपोटेनियस दैट इज √7/4, और ये आया होगा 3/√7। करेक्ट है ये सबका आंसर। मैं नहीं बता रहा हूँ, खुद बनाओ तुम लोग। नहीं होमवर्क थीटा है नहीं, क्या होता है ये देखो, ये देखो इधर देखो, ये लो मैंने इसको थीटा लिख दिया, क्या फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं। रेफरेंस एंगल अपने मन से इसको थीटा दे दो, ये रेफरेंस एंगल बन जाएगी। ठीक है, जैसे एंगल 1 देते थे ना यार, एंगल 2। नहीं होमवर्क है ये देखो, मैं होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग को, सुनो। अरे साइंस करेंगे ना भाई, ये देखो 4th 5th, नहीं 6 नहीं बनेगा, 4th 5th और 7th और 8th ये ट्राई करके आना। देखो क्या दिया है यहाँ पर, पढ़ो सबके सब देखो। इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल्स सच दैट cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. Very important question है ना। आपको बताओ क्या दिया है, एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल। अब यार एक्यूट एंगल क्या होता है, वो एंगल जो 90 डिग्री से कम होता है उस एंगल को हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। बोलो राइट और नॉट, ठीक है। तो यहाँ पर कहीं पर भी क्वेश्चन में ऐसा लिखा है क्या कि एक ट्रायंगल लेना है या 2 ट्रायंगल लेना है, कहीं मेंशन किया है क्वेश्चन में, कहीं पर भी नहीं। तो मैं एक काम करता हूँ, एक सिंगल राइट एंगल ट्रायंगल पहले ले लेता हूँ, है ना। एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया मैंने यहाँ पर ऐसा, है ना। यहाँ पर ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका बी, और ये हो गया आपका क्या सी। और अच्छा ऐसा नहीं लिख सकते ना नेमिंग अभी में। बताओ मेरा एक्यूट एंगल कौन कौन सा है, ए और बी एक्यूट एंगल है, तो ये 90 से कम होना चाहिए। तो एक काम करता हूं, मैं इसको ए मान लेता हूं और इसको मैं क्या क्या मान लेता हूं बी।
तो सी को क्या ले लेते हैं अपन, 90 डिग्री ले सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत? तो ये हो गया मेरा एंगल ए और ये हो गया मेरा एंगल बी। इसके बाद अपन गिवन लिख लेते हैं। बताओ क्या गिवन क्या दिया हुआ है आपको? गिवन दिया है ये cos A इज इक्वल टू cos B, ये आपको गिवन है। नाउ व्हाट वी हैव टू शो कि एंगल A इज इक्वल टू क्या है, एंगल B। नाउ वी हैव टू प्रूव एंगल A इज इक्वल टू व्हाट, एंगल B। सीधी सीधी बात है, जैसे 9th क्लास में लिखते थे, ये उसी पैटर्न में लिखा मैंने। पहले डायग्राम बना लिया, गिवन लिख दिया, टू प्रूव लिख दिया। ये आप लिखोगे, इसके मार्क्स मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है ना? अब आंसर हमेशा गिवन से ही आता है, तो अपन गिवन से स्टार्ट करते हैं। बताओ गिवन क्या दिया हुआ है हमको, cos A इज इक्वल टू cos B। अभी अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos? नहीं याद हुआ है तो आप देख के बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। अर्पित याद नहीं है तो देख के बताऊंगा, धीरे धीरे याद हो जाएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ cos? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्या लिखा है, cos A। अगर हमारा रेफरेंस एंगल A है, रेफरेंस एंगल A के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हुआ, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो अगर मैं cos A की बात करूं तो cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और बेस अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब क्या हो जाएगा, बताओ बेस क्या है, AC अपॉन व्हाट इज हाइपोटेनियस, AB। AB पहले बताओ ये आया कि नहीं आया समझ में, कोई डाउट? तो cos A की जगह क्या लिख दिया मैंने, AC अपॉन AB, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस इज इक्वल टू। नाउ नेक्स्ट क्या लिखा है यहाँ पर, cos B। देखो मैं इसको रख कर रहा हूं ना। अब अगर cos B है, यानी रेफरेंस क्या है, B। अगर रेफरेंस एंगल B है तो हम सबसे पहले परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, AC। बेस क्या हो जाएगा, BC, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। तो cos B क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो व्हाट इज बेस, BC अपॉन व्हाट इज हाइपोटेनियस, AB। बोलो राइट और नॉट, यहां तक कोई डाउट? यहां तक अच्छे से समझ में है ना? अच्छा मुझे एक बात बताओ यार, मैथमेटिक्स में इक्वल टू के आजू बाजू का डिनोमिनेटर में सेम टर्म होना, टर्म्स आप डायरेक्ट कैंसल कर सकते हो। अगर मैथमेटिक्स में इक्वल टू के आजू बाजू में डिनोमिनेटर सेम है तो आप इसको डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। तो ए बी से ए बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो बताओ आया क्या हमारा, ए सी इज इक्वल टू बी सी। अब अगर मैं इसको डायग्राम में मेंशन करूं तो ए सी क्या है यार, ये ए सी इज इक्वल टू क्या प्रूव कर दिया मैंने, बी सी। बोलो राइट और नॉट, पहले बताओ यहां तक आया कि नहीं आया समझ में? बचपन से पढ़ते आ रहे हैं यहाँ पर। अगर एक ट्रायंगल के दो साइड को मैंने इक्वल प्रूव कर दिया, आप चेक करो हमने प्रूव किया ए सी इज इक्वल टू बी सी। तो एक ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं, क्या उसी ट्रायंगल को हम आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं? अरे भाई एक ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल होते हैं उसको कौन सा ट्रायंगल बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना? इस नाम की चिड़िया कुछ पढ़ी हुई तुमने 9th क्लास में। अब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो पहले मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। बोलो क्लियर है? और अगर मैंने ए बी सी को आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूव कर दिया तो तुमको मालूम होना चाहिए कि आइसोसेलेस ट्रायंगल के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल। उसके अपोजिट साइड्स भी इक्वल होते हैं और उसके अपोजिट एंगल्स भी क्या होते हैं, इक्वल। तो तुम के अंदर डायरेक्ट बोल सकता हो देयरफॉर एंगल ए मस्ट बी इक्वल टू व्हाट, एंगल बी। अगर ये दो साइड्स इक्वल है तो डेफिनेटली ये दोनों एंगल्स भी क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। पहले बताओ क्लियर है? और इसमें रीजन क्या लिखते थे 9th क्लास में, याद है सीपीसीटी बोलती है नालायक, एंगल अपोजिट टू द
किसी भी कॉन्ग्रुएंसी में लगा दे, एंगल अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर इक्वल। आया क्या समझ में? इतना आसान क्वेश्चन है, देख लो, लड्डू है ये, 2 मार्क्स का, कभी 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 3 मार्क्स का भी पूछ दिया है, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी आता है। खैर, आया कि नहीं आया समझ में? कहीं कोई डाउट? प्लीज नोट इट डाउन फास्ट। प्लीज यहाँ देखो, सामने देखो, सबके सब जल्दी से इसको कंप्लीट करते हैं। कॉट थीटा दिया है बेटा 7/8। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है यार? व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉट? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। याद होना चाहिए सब लोग, आंसर अभी भी नहीं दे पा रहे हो। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कॉट? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ऐसे अपने मन से ले लूं, लेट इट बी ए, लेट इट बी बी और लेट इट बी सी, नेमिंग का भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप पी क्यू आर जो लेना चाहो ले लो। मैंने ए बी सी ले लिया और बी पे क्या ले लिया मैंने? 90 डिग्री। ये वाला जो सिंबल दिख रहा है आपको, ये वाला जो सिंबल इस टाइप का दिख रहा है, इसको थीटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? थीटा। ये एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए जस्ट एक सिंबल है बस, और कुछ भी नहीं। जैसे हम लिखते हैं ना एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, वैसे एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए ये सिंबल यूज होता है थीटा। अब हमारा यहाँ पर रेफरेंस एंगल क्या दिया हुआ है इस केस में? थीटा। तो आप इसको कहीं पर भी ले सकते हो। सपोज कहीं मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं एंगल ए का रेफरेंस एंगल थीटा। मैंने एंगल ए को रेफरेंस एंगल मान लिया विच इज थीटा। जैसे आप एंगल 1 लिखते थे वैसे उसके जगह हमने थीटा लिख दिया, ऐसा समझ लो। पहले बताओ क्लियर हुआ? अब अगर ये रेफरेंस एंगल है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? बीसी। बेस क्या हो जाएगा? ए बी। और ये क्या हो गया आपका? हाइपोटेन्यूस। अच्छा मुझे एक बात बताओ, कॉट का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो क्या आपको बेस मालूम है? मतलब कितना? 7। क्या आपको परपेंडिकुलर मालूम है? 8। तो अगर बेस मालूम है, परपेंडिकुलर मालूम है, तो क्या आप हाइपोटेन्यूस कैलकुलेट कर सकते हैं? हाइपोटेन्यूस कैसे निकालेंगे? थ्योरम। जस्ट अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बताओ पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है यार? हाइपो का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू पेन का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। नाउ हाइपोटेन्यूस निकालना है। व्हाट इज परपेंडिकुलर? 8 का स्क्वायर प्लस व्हाट इज बेस? तो 7 का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49। हाँ, तो h का स्क्वायर इज इक्वल टू 64 प्लस 49 हो जाएगा। वन काम करो, पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो जैसे अपन ने कर लिया था, इसको नेमिंग कर दो, लेट इट बी ए बी और सी। डी पे 90 डिग्री दे दो, बोलो करेक्ट है? अच्छा बताओ, मैंने एंगल ए लिया है यहाँ पर, रेफरेंस एंगल कॉट ए है, तो रेफरेंस एंगल अगर ए है तो ये हो गया परपेंड, तो परपेंड कितना है? 3 और बेस कितना है? 4। तो हाइपोटेन्यूस, देखो इस केस में ना पाइथागोरस थ्योरम मत लगाना, ये ओरल हो जाना चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर बताओ? 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 25 का रूट 5, तो ये आ गया 5। एग्जाम में मार्क्स नहीं कटेंगे, एग्जाम में नहीं नहीं। पाइथागोरस थ्योरम थोड़ी ना पूछा है भाई हमसे, ये वाला वैल्यू पूछा है, तो आप इसको ओरल भी कर सकते हो। और जितना हो सके टाइम बचाने के लिए आप जहां ओरल कैलकुलेशन हो रही है वहां ओरल कैलकुलेशन कर लेना। क्लियर है क्या बोला मैंने? मेगा बोलेकर एकदम शांत बैठती है, बोला तो है ना क्लास में थोड़ा थोड़ा तो पता चलेगा, समझ में आ रहा है। नाउ एक बात बताओ, बोला क्या है? चेक वेदर दिस इज इक्वल टू दिस। चेक का मतलब क्या है? हमको इसकी और इसकी वैल्यू इक्वल दिखानी है, यानी दिस इज इक्वल टू दिस ये बताना है। बोलो करेक्ट है? तो वैल्यू रख के करेंगे। आप मुझे बताओ, यहां दिख रहा है टेन ए, यहां दिख रहा है कॉस ए, यहां दिख रहा है साइन ए, तो एक काम करता हूं मैं, टेन ए कॉस ए साइन ए की वैल्यू पहले निकाल लेता हूं, ठीक है? आप मुझे बताओ चलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए?
साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो रेफरेंस एंगल ए है तो परपेंडिकुलर कितना हो गया 3 अपॉन हाइपोटेनियस कितना 5, तो साइन ए आ गया। व्हाट इज कॉस ए? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, रेफरेंस एंगल ए है तो बेस कितना हो गया 4 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना हो गया 5। पहले बताओ कोई डाउट? क्लियर है यहां तक? ठीक, नाउ उसके बाद बताओ जरा टेन ए, क्योंकि टेन का भी काम है, ये भी निकाल लेते हैं। व्हाट इज टेन ए? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है 3 और बेस कितना है 4, तो टेन कितना हो जाएगा 3/4। कोई डाउट यहां तक? क्लियर है? अब एक एक करके ना मैं पहले एलएचएस सॉल्व कर लेता हूं। बताओ तो मेरा ये एलएचएस क्या है? 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए की वैल्यू निकाल लिया मैंने, बताओ कितना 3/4, 3/4 है ना? तो बताओ ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर का होल अपॉन 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। बोलो कोई डाउट यहाँ तक? पक्का क्लियर है अच्छे से? ठीक, अच्छा यही लिख देता हूँ जगह, ये लिख देते हैं 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बताओ 9/16 का होल अपॉन, अरे यार आना वही तो बात है, इधर कर लेते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 9/16 का होल अपॉन 1 प्लस 9/16। कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? हाँ एलसीएम लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट। बताओ क्या होगा 16 1 जा 16 माइनस 9 अपॉन क्या 16, याद है ना सबको? 16 1 इंटू 9 9 अपॉन 1 इंटू 16, बहुत बार बता दिया अभी मैं। आगे क्या हो जाएगा बताओ 16 प्लस 9/16 है ना? तो 16 से 16 गेट कैंसल, 16 माइनस 9 7 और 16 प्लस 9 25 अपॉन 25। तो ये आ गया पहला 7/25। बोलो क्लियर है? कहीं कोई डाउट? तो अब ये 7/25 आ गया ना, अब हमको कौन से यहाँ पर भी वैल्यू कौन से साइन की, और इसको भी 7/25 आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये चेक करना है। तो प्लीज रखो, चलो इतना नोट डाउन कर लो और इसमें वैल्यू रख के देखो आप लोग। डन, ऑल ऑफ यू डन? वेरी गुड बेटा, वेरी इजी। अगेन जल्दी से बता दो, मैं यहीं पर कर देता हूँ। चलो तो देखो, आपका ये दिया है cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो भाई cos ए की वैल्यू क्या है 4/5, तो ये हो जाएगा आपका 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन ए कितना है 3/5, तो ये हो जाएगा 3/5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो 16/25 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/25। तो 16 माइनस 9 कितना 7/25 आ रहा है, दोनों इक्वल आ रहा है। ठीक है, ये हो गया प्रूफ खत्म, बस इतना करके छोड़ देना है आपको, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, चलो जल्दी से नाइन्थ क्वेश्चन में आ जाओ, बनाओ या नाइन्थ क्वेश्चन बनाओ। ए बी सी, बताओ बी पे क्या ले ले 90 डिग्री, और क्यों बोला हुआ है ना राइट एंगल एट बी, तो बी पे 90 डिग्री ले लिया मैंने। और बताओ टेन ए कितना दिया है? हाँ एक मिनट, टेन ए है 1/√3, तो टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो रेफरेंस एंगल क्या लेना है यार एंगल ए। तो बताओ परपेंडिकुलर कितना 1, एंगल ए के जस्ट सामने वाला परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 1। बेस कितना है √3, तो बेस कितना हो गया √3। पहले बताओ ये आया सन में, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो बताओ 1 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3+1 स्क्वायर रूट ऑफ 4 2, तो ये तो आ गया सबका। यहाँ करना ही क्या है, वैल्यू तो पुट करना है। बताओ क्या क्या चाहिए आपको, साइन ए कॉस ए, तो पहले तो ये निकाल लेता हूँ। व्हाट इज साइन ए?
परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, है ना? तो 1/2, ठीक है। व्हाट इज कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो कितना हो जाएगा √3/2। बोलो क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? अब अगर ये निकाल लिया तो उसके बाद कैसे नहीं निकलेगा यार? अच्छा मुझे एक बात बताओ, नेक्स्ट क्या बोल रहा है? कॉस सी और साइन सी, यानी रेफरेंस एंगल बदल रहा है। इस बार रेफरेंस एंगल किसको लेना पड़ेगा? सी को। अब रेफरेंस एंगल सी के हिसाब से आप मुझे बताओ साइन सी क्या हो जाएगा? ये अगर रेफरेंस एंगल सी है तो ये हो गया परपेंडिकुलर, √3 अपॉन हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा? 2। तो √3/2। यही गलत किए होगे अगर किया होगा तो, क्योंकि रेफरेंस एंगल बदल रहा है तो उसका रेशियो बदलेंगे। 2 मिनट रुक जाओ। देखो मैं एक काम करता हूँ, पिंक और ग्रीन कलर से लिख देता हूँ भाई तुम लोग के लिए। देखो रेफरेंस ए अगर लिया है मैंने, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस, ठीक है बच्चों, है ना? और बच्चे टाइप को पढ़ाना पड़ा यार। रेफरेंस सी लिखा हो तो मतलब ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया? बेस, और ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेनियस। प्रैक्टिस इतना करना है, प्रैक्टिस इतना करना है। ये PBH ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए यार। ये अभी तक तो एक्सरसाइज खत्म होने वाला है तो इसलिए लिख नहीं रहा था। सीधा मालूम होना चाहिए रेफरेंस एंगल ए है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस या हाइपोटेनियस। और रेफरेंस एंगल सी है तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। आ रहा है समझ में? लिखने की भी जरूरत नहीं है। लिखोगे तो और कंफ्यूजन क्रिएट होगा, मैं बता रहा हूँ। नहीं लिखोगे तो देखो ज्यादा अच्छा लग रहा है। अगर मैं आपको बोलूंगा साइन सी, तो भाई रेफरेंस एंगल सी है, ये परपेंडिकुलर है, कौन हाइपोटेन्यूज? √3/2। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूंगा व्हाट इज कॉस सी, तो कॉस सी क्या हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो अगर रेफरेंस एंगल सी है तो बेस कितना है? 1, हाइपोटेन्यूज कितना है? 2। तो 1/2। थोड़ा सा धीरे से भी सोचोगे ना तो बिना लिखे आप ये देखो, इतना तो आप डायरेक्ट कर ही सकते हो। अब एक बार मैंने वैल्यू लिख लिया तो करना क्या है? पुट ही तो करना है। चलो बताओ जरा क्या होगा? ठीक है, आप बस अपनी मिस्टेक देखो, जिन्होंने जिन्होंने बनाया है जहां जहां। बताइए क्या? साइन कॉस सी, है ना? प्लस बताओ क्या है? कॉस ए इंटू साइन सी। अच्छा बताओ साइन ए कितना है यार? 1/2। 1/2। कॉस सी कितना है? 1/2। इसलिए लिख लिया हूं यहाँ ताकि मुझे अब वापिस से डायग्राम देखना ना पड़े। नहीं, हाँ मैं समझ गया, तुम यहीं से इसको सीधा वैल्यू लेके लिखते चले गए हो। उससे ज्यादा इजी है समझाने के लिए, मुझे समझाने के लिए एज अ टीचर ज्यादा इजी है कि मैं पहले लिख लिया। ठीक है, ताकि अब इधर डायग्राम की तरफ नजर नहीं जाएगी ना किसी की। यही देखो ना, साइन कितना है? 1/2। कॉस सी कितना है? 1/2। प्लस बताओ कॉस सी कितना है? √3/2 इंटू साइन सी कितना है? √3/2। √3/2। 1 into 1, 1, 2, 2 जा 4, प्लस √3 into √3, 3, अगेन 2, 2 जा कितना? 4। बेस सेम है तो ये हो जाएगा 1 plus 3/4 विच इज इक्वल टू 4/4। तो आंसर कितना आ गया? 1। ये फर्स्ट का आंसर है। अब क्लियर है? पक्का? ठीक है, इसका सेकंड होमवर्क दे रहा हूँ, आप ही लोग बनाना। चलो इसको नोट डाउन कर लो। इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। तो सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं, है ना? ये राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया विच इज राइट एंगल एट Q। तो मैं इसको ऐसे नाम दे दूं PQ, और ये क्या हो गया आपका? R। ठीक, गिवन दिया है, बताओ पहला गिवन क्या दिया है हमको? PR प्लस QR इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। हमेशा गिवन को बहुत अच्छे से लिखना, कहीं ना कहीं वहीं से ही हमारा आंसर आने वाला है। और PQ दिया है 5 सेंटीमीटर। बताओ PQ यानी ये हो गया, बताओ PQ कितना दिया है हमारा? 5 सेंटीमीटर। यहां तक कोई डाउट? नाउ व्हाट यू हैव टू डिटरमाइन वैल्यूज ऑफ साइन P, cos P और tan P। चलो ठीक है, निकाल लेंगे,
लेकिन उसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा, यहां पर राइट एंगल ट्रायंगल में एक ही साइड दी है और ये कुछ रिलेशन दे रखा है, और साइन पी, कॉस पी, टेन पी, बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पूछ रहा है। तो भाई बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो तो तब निकलेगा ना जब हमको ये तीनों साइड्स मालूम चल जाएंगी। तो ये तीनों साइड्स को निकालने के लिए हम इसी रिलेशन का यूज करते हैं। अब समझो कैसे। मैं क्या करने वाला हूं यहां पर, इस क्यूआर को ना इधर भेज देता हूं। क्यों भेज रहा हूं आपको थोड़ी ही देर में समझ में आ जाएगा। अब मुझे ये बताओ, प्लस क्यूआर अगर इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बताओ? पी आर इज इक्वल टू माइनस क्यूआर। माइनस क्यूआर। बोलो राइट और नॉट? क्लियर है यहां तक? अब अपन एक काम करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस ट्रायंगल में। अब बताओ इस ट्रायंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं, पाइथागोरस थ्योरम है ना, पूरा नहीं लिखा हूं मैं। तो पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पर? पी आर। हाइपोटेन्यूज क्या है यार? पी आर। तो लिख दो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या हो गया? क्यू आर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज यानी पी आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। बोलो करेक्ट है? नाउ अब यार एक बात बताओ, यहाँ पर पी आर की वैल्यू लिखी थी, बताओ पी आर कितना लिखा था? सजा देता हूँ, इसको याद रहना चाहिए। पी आर की जगह क्या लिखा था? 25 माइनस क्यू आर। तो क्या यहाँ पर पी आर की जगह 25 माइनस क्यू आर लिख दो? लिख दो अभी, है ना, मैं बोल रहा हूं तो मान लो सही होगा। तो इसको बोल सकते क्या? 25 माइनस क्यू आर का स्क्वायर। ये पी आर की जगह ना 25 माइनस क्यू आर लिख दिया। बोलो क्लियर है ना? धीरे धीरे समझो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इज इक्वल टू क्यू आर। क्यू आर हमको नहीं मालूम, तो क्यू आर की जगह क्यू आर ही रहने देते हैं, क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू हमको मालूम है, बताओ कितना? 5। तो मैं लिख देता हूँ इसको 5 का स्क्वायर। कहीं कोई डाउट यहां तक? पक्का अच्छे से आया समझ में? ये आपको क्या दिख रहा है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। कोई बताएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। बोलो राइट और नॉट? एक एक करके मैं सिंप्लीफाई करते जा रहा हूँ, पूरा ध्यान में रखना। सिंप्लीफिकेशन आप लोग को खुद से ही करना है बाद में। 25 का स्क्वायर कितना? 625। क्यू आर का स्क्वायर कितना? क्यू आर स्क्वायर माइनस 2 इंटू 25 कितना? 50 क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। बोलो यहां तक आया समझ में? कहीं कोई डाउट? कभी भी मैथमेटिक्स में याद रखना, अगर इक्वल टू के आजू बाजू सेम टर्म है, जैसे यहां दिया है क्यू आर प्लस क्यू आर स्क्वायर, यहाँ प्लस क्यू आर स्क्वायर, तो ये क्यू आर स्क्वायर और ये क्यू आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसल हो जाएगा। तो हमारे कौन से टर्म बचे बताओ जरा? 625 माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू व्हाट? 25। कोई डाउट? कैसे भी कर सकते हैं, एक काम करते हैं, ये माइनस 50 क्यू आर को इधर भेज देता हूँ और ये 25 को इधर लेके आ जाता हूँ। एक ही मतलब है लेकिन माइनस में नहीं आएगा। जैसा करना है कर लो, चलो दोनों को शिफ्टिंग करने से अच्छा एक ही को कर देता हूँ, ठीक है? 625 को आप उधर भेज दो इस साइड। तो बता, अरे कितना गंदा है यार, ये इधर भेज देते हैं, ठीक है? तो बताओ कितना हो जाएगा? माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625। बोलो करेक्ट है यहां तक? तो ये क्या हो जाएगा? माइनस 50 क्यू आर इज इक्वल टू 25 माइनस 625 करोगे तो माइनस 600 आएगा। ठीक। अब बताओ, ये माइनस और ये माइनस विल गेट कैंसल आउट, तो क्यू आर इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ? 600 बाय 50। 0 0 कैंसल, 5 1 और 5 2 फाइनली इधर लिख देता हूँ। क्यू आर कितना आ गया मेरा? 12 सेंटीमीटर।
बताओ क्यूआर कितना आ गया आपका 12 सेंटीमीटर। अब एक बात बताओ, एक क्यूआर आ गया तो क्या पीआर भी आ गया? बताओ पीआर कितना हो गया 25 माइनस 12, तो बताओ पीआर कितना 13 सेंटीमीटर। पीआर कितना हो गया आपका 13 सेंटीमीटर। इस तरीके से इसकी तीनों साइड्स निकल गई। अब अगर तीनों साइड्स में पता चल गई है तो साइन पी कॉस पी और टेन पी का से बता दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। फॉर्मूला मालूम है ना आप लोग को? पहले बताओ आया कि नहीं आया समझ में?